परमिशन दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में ऊपर वाली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशन पात्र पाए गए। इनमें से 22,619 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है तथा 449 पेंशनरों के प्रकरण निम्नलिखित कारणों से लंबित वंचित हैं। पेंशनरों का ई मित्र द्वारा गलत सत्यापन 21, पेंशनरों की मृत्यु होने के कारण 407, बैंक विवरण गलत होने के कारण 4, वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण 17, संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, उक्त योजना में पात्र वृद्धजनों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ने तथा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण योजना से वंचितों को लाभ देने हेतु सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके द्वारा संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर OTP उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र बहरोड में विगत 3 वर्षों में पालनहार योजना अंतर्गत पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल पात्र आवेदनों का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है। इसमें लंबित प्रकरण आवेदक द्वारा योजना अंतर्गत श्रेणीवार निर्धारित दस्तावेज जैसे बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं होना है, जो प्रकरण लंबित हैं उसका कारण। निस्तारण की योजना, पालनहार योजना के नियम 9 उपनियम 6 के तहत ऐसे आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति कराने के लिए सिस्टम आधारित मैसेज के माध्यम से पालनहार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आक्षेप लगाए जाने के दिनांक से आक्षेप पूर्ति हेतु 30 दिवस, 45 दिवस एवं 60 दिवस में सूचित किया जाता है तथा इसके उपरांत भी आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर जिला अधिकारियों और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालनहार से समन्वय स्थापित कर आवेदनों में कमी की पूर्ति कराई जाती है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं उनको बायोमेट्रिक भी सत्यापन नहीं हो सकता क्योंकि उनके हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता नहीं है और वो जाने के अंदर बेसहारा है, उनको ले जाने वाला अधिकारी के पास कोई है नहीं क्योंकि अधिकारी का मिलना भी कोई आसान काम नहीं होता। तो ऐसे लोग जो वंचित है पेंशन से, तो क्या सरकार इन लोगों को सहारा बनने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए आप कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं जो उनके पास जाकर के ये सारा काम कर, लेकिन बहुत बुजुर्ग हो जाता है, वो जाए कैसे, ले जाने वाला कोई होता नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वाकई में पूरे राजस्थान के उन वृद्धजनों के लिए है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण ना तो वेरिफिकेशन करा पाते हैं, ना उनको पेंशन का लाभ मिल पाता है। मैं इसके लिए माननीय सदस्यों को इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पेंशन सत्यापन हेतु बायोमेट्रिक ई मित्र पर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यदि संबंधित पेंशनर का मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो या अंगूठा ना हो तो उस स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में BDO, शहरी क्षेत्र में SDO के मोबाइल के से सत्यापन किया जाता है। मैं माननीय विधायक महोदय के क्षेत्र में यदि कोई पेंशनर का सत्यापन उनके शारीरिक रूप से अक्षम या ई मित्र केंद्र पर नहीं जा पाने के कारण अगर सत्यापन नहीं हो रहा है तो ई मित्र संचालक को उनके निवास पर भी भेजा जा सकता है। राज्य सरकार सभी ई मित्र संचालकों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में BDO, शहरी क्षेत्र में SDO के माध्यम से ऐसे प्रकरणों में मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारी सरकार के माध्यम से नोडल अधिकारी, वैसे मैंने बता दिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होते हैं। ग्राम पंचायत में जो स्वीकृत ई मित्र होते हैं उनके माध्यम से स्वीकृत होने के बाद वेरिफिकेशन होता है प्रत्येक साल में, लेकिन कुछ वास्तव में ऐसे होते हैं जो वहां नहीं पहुंच पाते, तो हम BDO के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सेवक है उनको परमानेंटली एक सर्कुलर जारी करेंगे ताकि वो वहां ई मित्र के माध्यम से वहां जाए और उन बुजुर्गों का, वृद्धजनों का जो पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा उनके माध्यम से वो कर देंगे। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक सेकंड के समय हो गया समाधान। एक आपके जवाब में आया, जवाब अच्छा दिया है। अभी आपने नोडल अधिकारी की बात भी कह दी है, पर कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी बड़ी मुश्किल से ई मित्र के यहाँ चला गया, उसने अपना जो ई मित्र ने मांगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी उसने मांगा दे दिया और ई मित्र के द्वारा
गलती हो गई, गलती कर दी, तो उस बुजुर्ग की गलती तो है नहीं, वो पेंशन लेने वाली गलती तो है नहीं। तो और ऐसे में ई मित्र काफ़ी लोग आजकल अपनी फीस लेकर लापरवाही करने लग गए हैं, जो आपने जवाब में भी दिया है ई मित्र की उसका। तो ऐसे उनको घर भेज रहे हैं। मित्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना रखते हो या की आज तक कोई कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भी बिल्कुल सच बात है कि जब ई मित्र जो होता है वो कहीं अपनी गलती के कारण पेंशन का जो लाभार्थी है उसको पेंशन नहीं मिलती है, वाकई उनकी गलती के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। जो ई मित्र का लाइसेंस है वो आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलता है, लेकिन फिर भी अगर किसी ई मित्र के प्रकरण का हमारे पास में आता है, हम उसकी जांच रिपोर्ट बनाकर आईटी डिपार्टमेंट को भेज देंगे और उसका जो लाइसेंस है उसको रद्द करने के लिए हम उसको प्रकरण को बनाकर आईटी डिपार्टमेंट को आपके भेज पास देंगे। तो आ गए हैं कि इतने लोगों को ई मित्र की गलती से पेंशन नहीं मिल पाई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे बिल्कुल तो और सब सही हो जाएगी। निश्चित ही मैं सदन का अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकरण में हमारे पास में रिपोर्ट आ गई, ई मित्र की गलती के कारण किसी व्यक्ति का अगर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आज ही सर्कुलर जारी करके उनको उनका आधार है निरस्त करने की कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाए। श्री गोविंद प्रसाद, श्री